नवी नवेली दुल्हन घर में रहती हैं, घर से बाहर नहीं निकलती हैं वो, लेकिन पूरे मोहल्ले में क्या हो रहा है उनको भली भांति से पता है कि क्या हो रहा है। तो पहले के जमाने में गोपियां भी यहीं से पता कर लें, योजना के एक उपाय किया जाए। श्रावण का महीना था, सोमवार का दिन था। गोपियों के जितने सास थी सब शंकर जी के शिवालय गए थे, भगवान भोलेनाथ के मंदिर गए थे जल चढ़ाने के लिए। सभी गोपियों ने मन में एक योजना बनाई कि सास के आने से पहले घर की जितनी दही की हांडी है सब तोड़ दो। गोपियां ऐसा ही की। सास तो चल गई पूजा करने, घर में जितने हंडी थी सब गोपियां तोड़ करके इधर से उधर बिखेर दी। सास जैसे आई बस इतनी बड़ी बड़ी आंखें, सास गजब की चीज होती है, नाम ही है सास। जो घर में सांस न लेने दें उसी का नाम है सास। सास इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल करके, बहू सुनती हो, कहां हो तुम, ये कौन किया? गोपियां आई, माता जी वो है ना नंद का छोरा, वही आया था, माखन मांग रहा था। मैंने कहा कि लाल जी बैठो यहाँ पर, सासू अम्मा गई हैं शिवालय मंदिर, आएंगी तो तुम्हें इतना माखन देंगी, लेकिन वो सुना ही नहीं। और जैसे मैं रसोई घर में गई, वो नंद का छोरा कमरे में जाकर के सारा दही का मटका तोड़ दिया। देख लो, सास बोली वो नंद का छोरा इतना उद्यमी हो गया, नंद बाबा अपने छोरे को बिगाड़ दिए, तुम यहीं पर रुको, मैं उल्हाना दे करके आती हूं। गोपियां मन में प्रार्थना करने लगी, प्रभु योजना मत समाप्त करो, कृपा करो। फिर सास जैसे बाहर गए फिर अंदर गए, सुनती हो मैं जाऊंगी ना तो काम खराब जाएगा, मेरी तरफ से तुम जाओ और नंद रानी को नंद बाबा को उल्हाना दे करके आओ। गोपियां यही चाहती थी। और गोपियां बाहर निकली घर से, हो जैसे चौराहे पर आई तो 1000 गोपियां उधर से, 1000 गोपियां उधर से गोपियां, चारों तरफ से गोपियां एक चौराहे पर संगठित इकट्ठा हुई और नंद भवन की तरफ चल पड़ी। किसी ने मार्ग में पूछा, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? बोले भगवान के दर्शन करने के लिए, अपने प्रीतम से मिलने के लिए। किसी ने कहा भगवान इतने झुंड को झुंड मिलते हैं, कभी कभार किसी युग में परमात्मा किसी एक को मिलते हैं, तुम तो लाखों की संख्या में हो, क्या भगवान मिलेंगे? गोपियों ने कहा कि जरूर मिलेंगे। कब? जब हमारे चाल में मेल हो, हमारे चाल में मेल हो, मन में मनोकामना न हो, तो वो झुंड की झुंड भी भगवान का दर्शन किया जा सकता है। और भगवान उन गोपियों को मिले। गोपियां नंद भवन की तरफ जाने लगे। नंद बाबा घर पे है नहीं, यशोदा मैया है, अपने महल के झरोकों से देखने लगी। कितनी गोपियां, मेरे घर में कोई उत्सव भी नहीं है, मैंने कोई सत्यनारायण व्रत कथा या ऐसा कोई प्रसंग भी नहीं किया, कोई निमंत्रण नहीं भेजा, इतनी गोपियां मेरे घर क्यों क्या करने आ रही हैं? सभी गोपियां लाखों की संख्या में यशोदा के भवन में आई। ओ नंद रानी, ओ यशोदा मैया, बाहर आओ। यशोदा मैया दौड़ते आई, अरे क्या हुआ? हमारे घर में कोई प्रसंग भी नहीं है, उत्सव भी नहीं है। गोपियां बोली कि आज बधाई गाने नहीं आई हूं, आज उल्हाना देने आई हूं। उल्हाना किसके लिए, क्यों? बोले अपने नंद को, छोरा को बुलाओ। कहां पर है छोरा? हमारे नंद नंदन कन्हैया सो रहे हैं। यशोदा मैया बुलाए, ओ कनुआ, ओ कन्हैया। और हमारे कन्हैया दोनों हाथ को आंख पर मलते हुए मसलते हुए चले आ रहे हैं। जब शाम को कन्हैया सोते तो मैया इतनी मोटी मोटी काजल लगा देती आंखें में, आंखें सुंदर होंगी।
और भगवान जब सुबह उठते हैं तो आंख को मलते हैं, पूरा मुंह काला हो जाता है। भगवान स्वयं काले हैं, काजल ऊपर से और काला। और जैसे ही कन्हैया बाहर आए, लाखों के झुंड की गोपियों को देख करके दुनिया का विधाता थर थर कांपने लगा। यशोदा मैया का साड़ी का आंचल पकड़ लिया और पल्लों से अपने मुंह को ढांक करके छिप करके खड़ा हो गया। दृश्य देखो, वो परमात्मा, वो ब्रह्म आज इन गोपियों के डर से वो जानते हैं कि गोपियां आज कुछ न कुछ जरूर कहेंगी, यशोदा मैया फिर हमारी पिटाई करेंगी। साड़ी के पल्लों के आंचल से छिप करके खड़ी है। यशोदा मैया बोली, हाँ बताओ क्या उल्हाना देना है। एक गोपी बोली, ये तुम्हारा छोरा है ना? है तो 3.5 साल का, लेकिन इसको कम मत समझना, ये घर में चोरी करने लगा है। यशोदा मैया बोली, चोरी? वो भी मेरा लाला? मुझे विश्वास नहीं होता है। बोले, अरे धन दौलत नहीं चुराता है। बोले क्या? बोले माखन चुराता है। यशोदा मैया बोली, क्या उसके घर में माखन की कमी है? यशोदा मैया के आंगन में 1-2 गैया नहीं है, 9 लाख गैया है, 9 लाख गाय है। बोले उसके घर में माखन मिश्र की कमी है जो तुम्हारे घर में चोरी करेगा? वो क्यों चोरी करेगा? अब मानो अगर तुम्हारे घर में गया ही होगा, भूख लगा होगा तो मांग लिया होगा, तुम दोगे नहीं तो चुरा लिया होगा। गोपियां बोली, नहीं मैया, ये मांगे हम न दे, ऐसा हो नहीं सकता। हम इसको बुलाते हैं, आओ कान्हा, आओ लाला, माखन खा लो, लेकिन ये मूछन पर हाथ फेर कर कहे कि मेरे बाप के घर में माखन की कमी है, हम तुम्हारे घर का माखन खाएंगे? आज जब ये चोरी करके भागे तो हम कहें कि क्यों तुम्हारे बाप के घर में माखन नहीं है जो चोरी करते हो? तो ये कहे कि चोरी के माल में स्वाद ही कुछ अलग है, जो चोरी में स्वाद है वो मिलने वाला नहीं है। ऐसा उद्यम करे। यशोदा मैया तिरछी नजर से देख रही है। कन्हैया हमारे बाल गोपाल सर नीचे करके खड़े हैं। दूसरी गोपी बोली, इतना ही नहीं, इनको कम मत समझना। हमारे पति की 60वीं वर्षगांठ थी, हमने मन्नत मांगा कि 60वीं वर्षगांठ पर सत्यनारायण भगवान का पूजा करेंगे, सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करेंगे। हम पंजीरी बना रहे थे, सुबेरे सुबेरे आपके लाल जी पहुंच गए। और लाल जी जैसे पहुंचे बोले, भाभी जी राम राम। हमने रसोई घर से बोला, हाँ लाला राम राम। आपके लाला और नजदीक आए, भाभी जी क्या बना रही हो, बड़ी खुशबू आ रही, क्या बात है? हमने कहा, लाला जी आज हमारे घर में सत्यनारायण कथा है, जय जय की कथा है, प्रसाद बना रही हूं। और यशोदा जानती हो तो सत्यनारायण भगवान के जो पीठ था ना, मेरे हाथ को पकड़ करके ले गए और सत्यनारायण भगवान का जो सिंहासन में बनाई थी उसी पर बैठ गए और ऐसे हाथ करके बैठ करके बोले, लाओ दुनिया का जय जय मैं ही हूं, मुझे प्रसाद चढ़ाओ, मुझे भोग लगाओ, मुझे भोग लगाओ। और यशोदा जानती हो, मुझे थोड़ा सा क्रोध आया, इनके सर पे मैंने ऐसे कर दिया तो ये अपने ओठ को, नीचे वाले ओठ को ऊपर वाले दांत से दबा करके बोले, जो होगी सो देखी जाएगी, लेकिन आज तुम्हें जय जय का दर्शन मैं जरूर कराऊंगा। और ये क्रोध के मारे चल दिए। मैं प्रसाद बनाई, सारा व्यवस्था की, और ये बाहर से गए, 2 कुत्तों को बच्चे लाए, पिल्ला लेकर के आए और सिंहासन पर बैठा दिए और मेरा हाथ पकड़ करके बोले, भाभी जी जाओ, सत्यनारायण भगवान आ गए हैं, जाओ जय जय का दर्शन कर लो। और जैसे मैं गई तो सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर कुत्ते बैठे हैं।
ऐसे उद्यमी करे, किसी की गैया बछड़े छोड़ दे, एक पर एक लीला भगवान करते हैं। मैया कन्हैया को कान पकड़ी, हो दृश्य आंख बंद करके देखो, वो दुनिया का परमात्मा जो थोड़ा सा मुस्कुराता है तो पूरी दुनिया का सहज रूप से पालन पोषण हो जाता है। वो थोड़ी सी भृगुटी टीढ़ी करता है तो संसार का प्रलय हो जाता है। उस परमात्मा को यशोदा मैया कान पकड़ी है। मानो उपदेश है कि ब्रह्म का अगर कान भी पकड़ना है तो जीवन में भक्ति लाओ, जीवन में प्रेम लाओ, प्रेम इतना पूर्ण करो कि हम परमात्मा के कान पकड़ सके। यशोदा मैया, ये शक्ति केवल यशोदा मैया में है, ध्यान देना। यशोदा मैया कान पकड़े, क्यों रे लाला आजकल तुम इतने उद्यमी हो गए हो, तुम चोरी करने लगे हो। कन्हैया ने कहा मैया, दोनों आंखों में आंसू भर लिए, आंसू गिराते हुए बोले मैया मैं नहीं माखन खायो। शुकाचार्य कहते परीक्षित सावधान हो जाओ, राजा हरिश्चंद्र बोल रहे हैं ये साफ झूठ का कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया हमने माखन नहीं खाया। सुबह हुआ, गगन के साथ हम वन में चले गए, साँझ में आए तो घर में आ गए, माखन मिश्री खाए, हमें समय कब मिला मैं माखन खाऊं। इन ग्वालियां बड़ी चालाक हैं, इनके बातों में मत आओ। इनके पतियारो करे नहीं मैं तस्कर यह सा, चोर नाम मेरो धर मोर होन न दे है डा। मैया इनके बातों में मत आओ, ये मुझे बदनाम करने के चक्कर में है। ये चाहती है सब कि मेरा ब्याह ना हो, मेरा नाम चोर पड़ जाए। रोज नित्य प्रति आनंद ही आनंद। ये गोपी कोई और नहीं, वेद की ऋचाएं हैं गोपी है। बड़ी बड़ी ऋषि मनीषी संत जो लाखों हजारों वर्ष तप किए, उस तप का परिणाम, उस तप का जो फल है, जो आज ब्रज में गोपी बने हैं। गोपी धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आंगन में बैठे थे कि ढेर सारे बंदर आ गए। बंदर आ गए तो मन में विचार किए कि रामा अवतार में आप लोगों ने बड़ी सेवा की है और चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें खूब ढेर सारा भंडारा खिलाऊंगा। कन्हैया हमारे मैया की यशोदा भी जाकर गोद में बैठ गए और 5-10 मिनट तो कन्हैया अपने मैया का चेहरा का देखे। यशोदा मैया बोली क्यों रे लाला मुझे क्यों देख रहे हो, क्या बात है। कन्हैया ने कहा मैया एक बात पूछूं। बोले हाँ पूछो। बोले सच्ची सच्ची बताओ, तुम्हें पूत प्रिय है कि दूध प्रिय है, ये आज फैसला हो जाए कि तुम्हें पूत प्रिय है कि दूध प्रिय है। यशोदा मैया बोली अरे मुझे पूत प्रिय है। ऐसी बातें क्यों करते हो आजकल। इतना बातें ही कर रहे थे, तब तक मैया को याद आया कि रसोई घर में आग पर दूध रख करके आए हैं, उबलता होगा नीचे। तब तक एक ग्वालिन आई, हो यशोदा तुम लाला के साथ यहाँ बैठी हो, रसोई घर में सारा दूध नीचे गिर गया। और मैया गोद से उठाई लाला को, नीचे पृथ्वी पर रखी और दौड़ करके
रसोई घर में गई और 3.5 वर्ष के लाला हमारे कन्हैया आंखें लाल हो गई, ओठ फड़फड़ाने लगा, भौं खड़े हो गए कि जो होगी 2 सिख देखी जाएगी। अभी मैया बोली मुझे पूत प्रिय है और दूध गिरने लगा तो लाला को जमीन पर छोड़ के चली गई। जो होगा सो देखा जाएगा। और हमारे गोविंद 3.5 वर्ष के उखल उठाए और जितनी मटका था उठा करके पटक पटक करके तोड़ दी। इतना तक कि यशोदा मैया जो अपने घर से लाई थी, उनके घर में भी जो उनकी माँ के घर से आया था वो मटकी, वो सब भगवान श्री कृष्ण तोड़ फोड़ के रख दिया। पूरे घर में माखन मिश्री, माखन दही दूध और इतना बड़ा गोला बना बना करके फेंकने लगे। बंदरन को बंदर खूब प्रसाद पा रहे हैं चारों तरफ। उसके बाद मैया को ख्याल आया कि मैं कन्हैया को तो जमीन पे छोड़ा है। दौड़ करके आई तो यहाँ पर देखी चारों तरफ से गिर गिर। मैया को बड़ा क्रोध आया। मैया सोची कि आज इसको नहीं डांटूंगी तो बिगड़ जाएगा। मैया सोची कितना क्रोध इसके अंदर। आज मैया पहली बार छड़ी उठाई है और वो भी छड़ी सोने की छड़ी लेके आज मैं तुझे नहीं छोड़ना, तुम बहुत बिगड़ गए हो आजकल। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। आंगन में भगवान आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैया। कन्हैया पकड़ में आ जाओ, कन्हैया पकड़ में आ जाओ। कन्हैया ने कहा मैया मैं बड़े बड़े योगियों को पकड़ में नहीं आया, बड़े बड़े ऋषि मनीषी भी मुझे पकड़ नहीं पाए, वेद वेदांत भी मुझे पकड़ नहीं पाए। यशोदा मैया बोले कन्हैया तुम निराकार की बात कर रहे हो, तुम साकार हो, पकड़ में आ जाओ। कन्हैया ने कहा कि पकड़ में आ जाऊंगा तो क्या करोगी? यशोदा मैया बोली क्या करोगी? पूजा करूंगी आज तुम्हारी, एक बार पकड़ में तो आ जाओ। और भगवान आगे आगे पीछे पीछे। यशोदा मैया, भगवान को लगा कि यशोदा मैया थक गई है और भगवान पकड़ में आ गए। मैया पूजा करोगी, आसन पर बिठाओगी, मैं बैठूं? बोले हाँ चल बैठ। ओहो, उसी उखल में ले जा करके भगवान को मैया बांधने लगी। एक रस्सी लाई और बांधने का प्रयास किया। जितनी भी रस्सी लाए उस रस्सी में 2 अंगुल कम पड़ जाएगा। मानो उपदेश बड़ा अच्छा है। जीव बंधन में बंधता है, ईश्वर बंधन में बंधता नहीं है। हम और आप बंधते हैं, ईश्वर नहीं बंधता है। ईश्वर को हम और आप बांध नहीं सकते। यशोदा मैया जितना बांधने का प्रयास करें उतना ही 2 अंगुल घट जाए। यशोदा मैया बोले क्यों रे लाला तुम पेट फुला रहे हो? फुलाओ पेट, जितना फुलाओगे उतना ही रस्सी लेकर के आऊंगी मैं। यशोदा मैया बांधते बांधते पसीनों पसीना हो गई, नहीं बदी। भगवान को लगा कि यशोदा मैया थक गई है, भगवान पद में आ गए। भगवान को भी बाधा जाया सकता है, कब? भक्ति से, प्रेम से। प्रेम के बंधन में भगवान भी बंध जाते हैं, भक्ति के भाव में भगवान भी बंध जाते हैं। और भक्ति के भाव में कन्हैया हमारे बंध गए। और यशोदा मैया बोली यही पड़ा रहा तो आजकल तुम भी उद्यमी हो गए हो, बंधे रहो। ग्वालियों ने समझाया, ग्वाल वालों ने समझाया, गोपियों ने समझाया, यशोदा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, लाला को कहीं चोट लग जाएगी, तुम कितनी निठुर हो। लेकिन यशोदा मैया बोली अगर आज इसे छोड़ दी तो कल बिगड़ जाएगा। बांध करके जैसे भगवान को लीला करना था, बाहर जैसे गई, उखल को घींचते घींचते द्वार पलाए, 2 अर्जुन के पेड़ लगे थे।
यमलार्जुन के वो कुबेर के पुत्र थे, श्राप के कारण वृक्ष बन गए। भगवान उन दोनों में फंसाए और जोर से झटका मारे, पेड़ से उद्धार हुआ, 2 देवता प्रकट हुए। बोलिए नंद के लाला की जय हो। कुबेर के पुत्रों को आशीर्वाद भगवान दिए और कुबेर के पुत्रों से भगवान बोले कि हमने तुम्हारा उद्धार किया, मेरी रस्सी खोल दो। मैया ने मुझे बांधा। कुबेर के पुत्रों ने कहा प्रभु क्षमा करें, ये बंधन हम खोल नहीं सकते। अगर ये प्रेम के बंधन में आप बंधे नहीं होते, भक्ति के भाव में बंधे ना होते, तो हम लोगों का उद्धार नहीं हुआ होता। ये आपकी परम अनुग्रह परिकरुणा है। हम जीवों को आप बंधन से मुक्त कर सकते हो कि, लेकिन हम तो जीव यही चाहते हैं कि आप प्रेम के बंधन में बंध जाओ, भक्ति के भाव के बंधन में बंध जाओ। इसलिए प्रभु क्षमा करें, हम आपको इस बंधन से मुक्ति नहीं दे सकते। जैसे ही आवाज हुआ, यशोदा मैया दौड़ते हुए आई, नंद बाबा आए, सब लोग दौड़ कर आए। यशोदा मैया को गोपियों ने बहुत कुछ कहा। नंद बाबा भी आज बड़े क्रोध किए यशोदा मैया पर, यशोदा तुमने ठीक नहीं की। यशोदा मैया अपने कक्ष में जाकर के खूब रोई कि मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, मुझे क्या हाज हो गया, मैं अपने लाला को बांध दी। खूब रोई। हमारे गोविंद जाकर के मैया के गोद में बैठ गए। मैया क्यों रो रही हो, मत रो। यशोदा मैया बोले कि लाला मुझे क्षमा करना, लेकिन अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे जहां पर मेरा लाला सुखी नहीं है। रोज न रोज संकट, कोई सक्टासुर, तृणावर्त, पूतना, कोई न कोई संकट आ ही रहा है। इसलिए आज मैं प्रण करती हूं कि अब मैं गोकुल में नहीं रहूंगी। नंद बाबा सभी यदुवंशों को लेकर के, सबको लेकर के ब्रजवासी को वृंदावन चले गए। इसी का नाम भक्ति है, ध्यान देना। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं। नंद बाबा के महल में 84 चौक है, ध्यान देना, चौक। विचार करो कि नंद बाबा का महल कितना बड़ा होगा। लेकिन ऐसे संपदा को छोड़ने में यशोदा मैया एक पल नहीं लगाएंगे। किसके लिए? अपने गोविंद के लिए। मेरा कन्हैया सुरक्षित बस रहे। पूरी संपदा को छोड़ करके तुलसी के वन में भगवान को लेकर के यशोदा मैया, नंद बाबा वृंदावन